उनका हृदय दिव्य आनंद से भर गया। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से दिव्य खीर पायसम प्रकट हुई, जिसे तीनों रानियों कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया गया। देवताओं की योजना से उस पवित्र खीर का एक अंश वायुदेव द्वारा उड़ा लिया गया। वायुदेव मंद गति से आसमानों में बहते हुए उस अमृत अंश को अंजना के हाथों में रख गए। जब वह ध्यान में लीन थीं, अंजना ने उस प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण किया और जैसे ही उन्होंने उसे खाया, उनके भीतर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो उठी। कुछ समय बाद उन्होंने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका शरीर प्रभात के सूरज सा चमक रहा था, जिस पर दिव्यता की छाप और अनोखा तेज था। उस क्षण पर्वतों पर नाद गूंज उठा, शंख, नगाड़े और वीणा बज उठी। ऋषियों ने स्तोत्र गाए और स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता प्रकट हुए और बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह हनुमान है, वायुदेव का पुत्र और भगवान शिव के अंश का अवतार। यह अमर, बलवान, बुद्धिमान और भगवान विष्णु राम का परम भक्त बनेगा। तभी वायुदेव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, पुत्र, तू वायु की गति से चलेगा और तेरी शक्ति का कोई अंत नहीं होगा। तुझे कभी थकान या भय नहीं छुएगा। मेरा आशीर्वाद तुझे सदा सुरक्षित रखेगा। और इस प्रकार वायुपुत्र हनुमान का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राम भक्त, लंका विजेता और अजर अमर वीर कहलाए।